नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मानव जीवन में संचार का क्या महत्व है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज के डिजिटल युग में संचार के नए नए साधनों का विकास हुआ है। डिजिटल क्रांति में इंटरनेट के माध्यम से या कहें संचार के अलग अलग कई माध्यम, अखबार, टीवी, मोबाइल का उपयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी संचार का सबसे सशक्त माध्यम रेडियो को माना जाता है। वजह है, आप कोई भी कार्य करने के दौरान रेडियो का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, महिलाएं किचन में खाना पका रही हो, दुकान या मॉल में आप खरीदारी कर रहे हो, कोई भी कार्य करने के दौरान ना तो आप अखबार पढ़ सकते हैं, ना ही टीवी देख सकते हैं, लेकिन रेडियो सुन सकते हैं। यही वजह है कि बड़े शहरों और महानगरों में रेडियो का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। और अब मेदिनीनगर शहर में भी 24 घंटे आप मेदिनीनगर से संचालित रेडियो सम्राट का आनंद ले सकते हैं। आईआईटी गुरु के नाम से मशहूर विनय मेहता डेडिकेटेड कॉलेज की प्राचार्य श्वेता कुमारी के संयुक्त प्रयास से पलामू को अपना रेडियो का निबंधन मिल चुका है। 89.6 मेगाहर्ट्ज पर अब आप पलामू से संचालित रेडियो सम्राट को सुन सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर पूरी दुनिया से पलामू की आवाज़ को सुना जा सकता है। कैपिटल न्यूज से बातचीत में रेडियो सम्राट के संस्थापक इंजीनियर विनय मेहता ने बताया, कॉलेज में पढ़ने के दौरान रेडियो सुनकर ऊर्जा महसूस करते थे और उसी दौरान ये फैसला लिया था कि आने वाले समय में अपने शहर में रेडियो को स्थापित करूंगा। और अब अपने सपना को साकार होने पर वो बेहद खुश भी हैं। पलामू को रेडियो सम्राट के जरिए नयापन भी देना चाह रहे हैं। थैंक यू कैपिटल न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल न्यूज़ कंसर्न जो पॉइंट होते हैं उसको उठाने के लिए और बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि एफएम रेडियो स्टेशन पलामू में कितनी सार्थक और कितनी इसकी उपयोगिता होगी और कितना ज़रूरी है। तो इस बात पे अगर हम आपसे बात बोलें तो हम बोलेंगे कि आज के डेट में जो एफएम है वो आप कह सकते हैं कि बदलते पलामू की आवाज़ है। रेडियो सम्राट एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर है, जो आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर भी सकते हैं और वहाँ से भी आप इंस्टॉल करके सुन सकते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में सुन सकते हैं। दूसरा है 20 से 25 किलोमीटर का रेंज तक आप फ्री वेब में, ऑटो है, रिक्शा है, दुकान है, संचालक है, मोबाइल है, गाड़ी है, जहाँ भी है तो फ्री वेब के रूप में सुन सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो कंसेप्ट इसका है कि मैं जब दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो जो मेरे रेडियो, जो एफएम रेडियो था, वो मेरा जीवन साथी की तरह रात में साथ देता था पढ़ाई के वक्त में। मैथ बनते रहता था, साइंस पढ़ते रहते थे, इंजीनियरिंग करते रहते थे, उसी समय में एफएम के गाने भी चलते रहते थे। तो ये एक पार्टनर के रूप में काम करता था। तो पहला तो कॉन्सेप्ट वहाँ से दिमाग में था कि बड़े शहरों में एक पहचान, मतलब शांति को तोड़ करके झनकार के बीट स्वरूप में एकदम झन्नाटा करके एनर्जी ऊर्जावान हमेशा बनाए रखता था। तो एफएम एक रेडियो अभी भी बड़े शहरों में ये चल रही है। तो ये हमारे शहर में कमी रह रही थी और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, जो कि भारत सरकार के यूनिट से हम लोग को इसका मान्यता लिए और एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये क्वेश्चन हमको वहाँ से दिल्ली से भी पूछा गया था कि आप एफएम रेडियो क्यों लेना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की दुनिया रोड पर न चलकर वेव के रूप में चल रही है और लोगों तक पहुँचने का सबसे सशक्त और बेस्ट माध्यम है आज की डेट में वेव। तो ये वेव हम किसी के पास पहुंच सकते हैं और मेरा पर्पस था कि पलामू के लोगों को हम गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट कैसे कहें। अगर शुरुआत हम गुड मॉर्निंग से कह देते हैं तो लोगों को जो हम अपना बात पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कराना चाहते हैं उसके लिए सशक्त माध्यम में रेडियो सम्राट मिला और इससे हम पहुंच भी रहे हैं लोगों के बीच में। और साथ में सोने के पहले एक बहुत अच्छा सकारात्मक सोच के साथ अगर मैं उनको मोटिवेट करके सोता हूँ तो रात में नींद भी अच्छी आएगी और सवेरे ऊर्जा भी बेहतर रहेगा, लोग में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। तो हमारा लगता है कि माहौल जो बनेगा पूरे पलामू का बहुत बेहतर बनेगा। ये सब सारे सोच करके एफएम रेडियो सम्राट 89.6 मेगाहर्ट्ज को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। हाँ, ये तो बताया कि पहला की कंसेप्ट कहाँ से आया। तो कंसेप्ट था कि मैं पढ़ता था तो वहाँ पर रेडियो सम्राट चलता रहता, तो मैं एजुकेशन में था और वे मेरे को साथ देता था। तो आज भी ये विद्यार्थी के लिए एक जीवन पार्टनर के रूप में काम आया कि ये 24/7 का लिए हमारे पास एफिलिएशन लाइसेंस है इसका। तो हम रात में कितने बजे तक इसको हम लोग अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग, अच्छे प्रोग्राम, सक्सेस स्टोरी चला करके लोगों को जीवनी से प्रेरणादायक दे करके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। साथ में अगर किसी को काउंसलिंग करना है और काउंसलिंग करने के बाद में काउंसलिंग करने से कोई आदमी मोटिवेट होकर के जीवन को पॉजिटिव पार्ट में अगर ट्रांसफर होता है तो एक बहुत बड़ी पहलू होती है। और जब कभी कोई आदमी स्टेज पर या वेब पर या किसी प्लेटफॉर्म पर जा करके बात करता है तो उस बात को दुनिया सुनती है, उससे समझती भी है और सीखती भी है। तो ये सक्सेस स्टोरी चलाने के बाद बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। तो एजुकेशन में इसका ट्रिमेंडस, एजुकेशन में, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, मतलब समाज में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए या समाज में कोई समस्या है उसको उठाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो
जो एफएम के रूप में लोग सुन रहे हैं, और ये चलते फिरते एनी टाइम, इसके लिए स्पेशल कोई समय नहीं लेना है, भाई चलते फिरते किसी भी समय आप अप टू डेट हो रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए।